एक किसान साथियों के बराबर में खड़े होकर सरेआम मीडिया के सामने ये बोल रहे हैं कि मैं इनके पास गया लड़के के लिए, इन्होंने मेरे से पैसे मांगे। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हाँ। जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने हमेशा ही नौकरियां बेचने का काम किया है। नहीं कहते कि हमने इनको नौकरियां दी, हम ये कहते हैं कि इन बच्चों ने नौकरियां ली अपनी मेहनत के दम पे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हल्का बरवाला के अंदर बीजेपी ने बहुत ही मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारा, रणबीर गंगवा, और उसके नतीजे भी आ रहे हैं। आज के दिन बरवाला का चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा सरगर्मियां हैं और आज हम जानना चाहेंगे कि रणबीर गंगवा जी क्या मान के चल रहे कि आज के दिन बरवाला का चुनाव कहां पर खड़ा है और बीजेपी कितनी मजबूत है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी सभी को। गंगवा जी क्या मान के चल रहे हैं कि आपका जो चुनाव है आज की परिस्थिति में करें, सीएम साहब ने रैली की, बड़ी अच्छी रैली गई आपकी, तो आज के दिन बरवाला का चुनाव आपकी नज़र में कहाँ खड़ा है? देखिए, जब से मैं बरवाला के अंदर आया हूँ तभी से लगातार लोगों का प्यार प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है। मैं गाँव के अंदर गया जी, तो युवाओं ने ट्रैक्टर लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के, जुलूस के साथ चौपाल तक लेकर के गए। माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। और अब मेरे चाय के प्रोग्राम है, कल से मैंने चाय के प्रोग्राम शुरू करे हैं। तो जिन जिन गांवों के अंदर मैं गया हूँ जी, कल खेड़ी बरके के अंदर 25 जगह पे मेरी चाय थी। अच्छा। और हर जगह जो है चाय पे सभा का रूप जो है हर जगह ले लेती थी। इसी तरीके से आज सुबह मैं ढाणी खान बहादुर गया जी, और खान बहादुर में जिस ट्रैक्टर के साथ और मोटरसाइकिलों के साथ मैं मानता हूं कि कम से कम 500 से ज़्यादा युवाओं ने जी वो लेकर के मुझे गांव के अंदर गए और वहाँ चाय की बजाय एक जनसभा कर दी। और उसके बाद में लगभग 15 जगह पे मैं चाय पी करके आया। उसके बाद में ढाणी गारण गया, पंघाड़ गया और ढाणी मीरदाद गया। इन ढाणियों में जाकर के अब मैं बरवाड़ा में पहुंचा हूं। जबरदस्त रिस्पांस लोगों का जो है वो मिल रहा है और दिन दिन ये चुनाव हमारा और ऊपर की ओर जा रहा है। और निश्चित तौर पर आज मैं कह सकता हूं कि हम बरवाड़ा बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले बरवाला से खबर आई कि जो यहाँ के चेयरमैन हैं रमेश बैटरीवाला, वो बीजेपी छोड़ गए और उनके साथ काफ़ी सारे पार्षद चले गए। परंतु कल फिर एक परसों आपने यहाँ दिखाया, काफ़ी सारे जो पार्षद थे आपके आने से पहले वो एकजुट थे। हमारे साथ रामकेश बंसल खड़े जिन्होंने पहले चुनाव लड़ा था उन्होंने, और लगभग सभी का एक सुर में कहना था कि हम बीजेपी में थे, बीजेपी में है और बीजेपी में रहेंगे। तो ये इस प्रकार की जो खबर निकल के आ रही थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के लोग केवल और केवल झूठ फैलाने का काम करते हैं जी, और इसीलिए इतनी बड़ी पार्टी जो है उसकी हालत हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर इस टाइप की हुई है। और लोगों को उनकी झूठ समझ में आ गई, हर बात पे झूठ फैलाने का काम करते हैं। और हम तो केवल और केवल जो बात जो सच्चाई होती है उस पर कहते हैं। आप उन पार्षदों की बात करें, उन पार्षदों ने तो आगे कह ही दिया, आप 2 दिन और रुक जाओ, आप फिर देखना कि कितने लोग, कितने समाज के लोग और पार्षद भी उनमें से जो और हमारे साथ आ रहे हैं, निरंतर हमारे संपर्क के अंदर है। आज लोग जो है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उस पर विश्वास करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है पहले भी, और आज भी हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। आज हमने जो हमारा मैनिफेस्टो जारी किया है उसके अंदर जो जो चीजें कही है, लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है तो उसको पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए निरंतर लोग जो है वो बरवाड़ा हल्के में भी और प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। आज हमने मैनिफेस्टो जारी किया, उस मैनिफेस्टो के अंदर हमने ये बताया कि हम आने वाले समय के अंदर हर एक गृहिणी को लाडो बहन के नाम से जो है 2100 रुपये प्रतिमाह उनको देने का काम करेंगे। 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे, जो हमने अब शुरू ही कर दिया है। बिना खर्ची बिना पर्ची के हम 2 लाख नौकरियां युवाओं को और देने का काम करेंगे ताकि युवा जो है युवाओं को रोजगार मिल सके। हम 10 शहरों में IMT खरखोदा की तर्ज के ऊपर और इस टाइप की योजनाएं लेकर के आएंगे जिससे 50-50 हज़ार लोगों को, युवाओं को जो है वो नौकरियां मिले और इस तरीके से युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्रदान हो। चिरायु हरियाणा जो हमने दिया उसमें 5 लाख रुपए तक का गरीब आदमी का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर फ्री होता है, उसको हमने 10 लाख रुपए उसकी सीमा करने का काम किया है। अनेक
तरीके के जो वायदे हमने किए हैं, संकल्प पत्र, हम केवल वायदे नहीं करते, हम घोषणा पत्र नहीं बनाते, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। तो संकल्प लेकर के और सरकार बनते ही उसको फिर लागू करने का काम करते हैं। जैसे हमने पहले लागू किया है, लोगों को विश्वास है, हम उसको आगे भी लागू करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि बीजेपी पार्टी का गांव में बड़ा विरोध है, परंतु हो उल्टा रहा है। किसान संगठनों ने रामनिवास घोडेला का विरोध किया और आज एक वीडियो आई है गांव जुगलान से, एक किसान साथी उनके बराबर में खड़े होकर सरेआम मीडिया के सामने ये बोल रहे हैं कि मैं इनके पास गया लड़के के लिए, उन्होंने मेरे से पैसे मांगे। तो ये बाजी कैसे पलट गई? हम तो शुरू से ही कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने हमेशा ही नौकरियां बेचने का काम किया है, नौकरियां दी नहीं, नौकरियों को बेचने का काम किया है। हर एक नौकरी के रेट फिक्स थे उनके राज्य के अंदर, और इसीलिए लोग आज उनसे जवाब मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां देने का काम किया। हर गांव के अंदर, शहर के अंदर हम जाते हैं तो बताते हैं बच्चे आकर के, माँ बाप बताते हैं कि मेरा बेटा जो है प्रोफेसर लग गया, मेरा बेटा जो है इंस्पेक्टर लग गया, मेरा बेटा क्लर्क लग गया, कोई डी ग्रुप में लग गया, कोई HCS तक भी जो है भर्ती हुए हैं। ऐसी बातें लोग आकर के हमें बताते हैं, और हम ये नहीं कहते कि हमने इनको नौकरियां दी, हम ये कहते हैं कि इन बच्चों ने नौकरियां ली अपनी मेहनत के दम पे सरकार से, हमने दी नहीं। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है। उन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने युवाओं का मोराल डाउन कर दिया था। उनके मन में ये थी कि मैं पढ़ लूंगा, लिख लूंगा, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, मेरे माँ बाप के पास पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, तो नौकरी तो मैं लग नहीं पाऊंगा। हमने उस संशय को युवाओं के मन से दूर करके और मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम किया है। इसीलिए आज चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, वो सारी की सारी जनता जो है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम गांव के अंदर गए हैं, लोग खुल करके हमारे साथ आए हैं, हमने अपनी बात रखी और उन्होंने माना कि आज जो ये कह रहे हैं ये पूरी करने का भी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से पूछा जाता कि अपना मुकाबला वो किसके साथ मानते हैं, वो बोलते हैं हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ है। अगर संजना सातरोड से पूछा जाता कि आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं, वो भी कहते हैं हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ है। यानी कि जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी को जरूर मान रहे हैं, बीजेपी किसके साथ मानती है, हमारा मुकाबला किसके साथ है? देखिए, मेरा अपना जो राजनीतिक अनुभव है, मैं पार्षद से लेकर के 2 बार MLA भी रहा, MP भी रहा हूँ। मेरा जो अपना आंकलन है, हमारा उन पार्टियों के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम जो है उनसे बहुत आगे हैं, और जो दूसरे और तीसरे के लिए जो कशमकश है वो कहीं न कहीं कांग्रेस और जो इंदो बसपा का जो कैंडिडेट है संजना सातरोड, उनके अंदर दिखाई दे रही है। कोई सा भी उसमें आगे जा सकता है। आपको क्या लगता है कौन इनमें आगे निकल सकता है? बता रहा हूँ ना कि आज जिस तरीके का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी तो काफी आगे है, और उनमें से मुझे लगता है कि हो सकता है संजना सातरोड भी आगे हो। अच्छा। और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी बराबर के जो मुझे लग रहे हैं। तो साथियों, ये हमने बात की भाजपा के जो प्रत्याशी हैं रणबीर गंगवा जी ने। इनका साफ कहना कि बीजेपी आज के दिन सबसे आगे है, परंतु लड़ाई दूसरे नंबर की और दूसरे और तीसरे नंबर की बाकी पार्टियां लड़ाई लड़ रही हैं। रेस में बीजेपी बहुत आगे जा चुकी है और कहीं न कहीं वो विनिंग पोजीशन में। और बात करना हो जाऊंगा मैं जी। जो कांग्रेस के जो चुनाव है वो दिन दिन नीचे जाता जा रहा है, डाउन जाता जा रहा है, और हमारा अप हो रहा है। और इसीलिए आज वो कितना गिरेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, जनता जनार्दन बताएगी। जी। तो इनका साफ कहना कि कांग्रेस दिन प्रतिदिन डाउन जाती जा रही है। आप क्या सोचते हैं? आखिर में जनता ही जनार्दन है और असली ताकत भी आपके ही पास। आप बता दीजिए कौन कितने पानी में है। जय हिंद साहब।